हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स एक्ट इंडियन हिस्ट्री के। इस वीडियो के अंतर्गत हम टॉप एमसीक्यूज को कवर करेंगे। आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि रिफॉर्म्स के ऊपर जो है क्वेश्चंस आपको डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसलिए आज इस वीडियो के अंतर्गत हम फिर से एमसीक्यूज को करने जा रहे हैं और इंडियन हिस्ट्री का एक और टॉपिक रहेगा आपका रिफॉर्म्स एक्ट। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जेकेएसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, रेलवे या ग्रुप डी एग्जाम की, यानी कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपके स्टार्टिंग से लेके और टॉप के जो एग्जाम्स होते हैं, उन सभी एग्जाम्स में आपको रिफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड को जो है एग्जिस्टेंस में आता है कौन से गवर्नर जनरल के दौरान। ठीक है, यानी कि जो एग्जिस्टेंस में आया, इसको इस सती सिस्टम और फीमेल इन्फेंटिसाइड को खत्म किया गया, टोटली बैन किया गया किस गवर्नर जनरल के टेन्योर में? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन ये रहेगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। जहां पे आप देख सकते हैं प्रोहिबिशन ऑफ सती को आप सभी जानते हैं, सती सिस्टम को बैन किया गया 1829 के अंदर और इसको सपोर्ट किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन राय जो थे एक सोशल रिफॉर्मर थे और इन्हीं की वजह से और राजा राम मोहन राय प्लस लॉर्ड विलियम बेंटिक की हेल्प से, दोनों की हेल्प से प्रोहिबिशन ऑफ सती को बैन किया गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता था, इसमें जो सती सिस्टम के अकॉर्डिंग किया होता था, बर्निंग ऑफ वीमेन अलाइव विद हर हस्बैंड डेड। जब किसी हस्बैंड की, किसी वीमेंस के हस्बैंड की डेथ होती है तो वीमेंस को साथ में जिंदा जलाया जाता था। और बंगाल सती रेगुलेशन जो है इसने इसको बैन किया गया, सती प्रैक्टिसेस को इन ऑल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। पास इसको किया गया 8 दिसंबर 1829। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है कौन से साल में एग्जिस्टेंस में आई? ये आपका 1846 है, 1847, 1848 या 1849। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एग्जिस्टेंस में आती है 1848 को। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उस समय टेन्यूर था, उस समय गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड डलहौजी। आप जहां पे देख सकते हैं जिसका क्या था मेन, अडॉप्शन ऑफ सन बाय रूलर्स इन द एब्सेंस ऑफ देयर नेचुरल हेयर्स वाज बैन्ड। ठीक है, जहां पे क्या था कि जो भी राजा या रूलर जो भी बेटा को अडॉप्ट करता था, जहां किसी के घर में बेटा नहीं तो होता था, वो बेटा को अडॉप्ट करता था। अगर उसके पास नेचुरल हेयर, उसका वारिस नहीं है तो उसको टोटली इन्होंने क्या कर दिया, बैन कर दिया। ठीक है, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंगली जहां पे लाया गया। आप जहां पे देख सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंगली कंपनी ने कौन कौन सी प्रिंसली स्टेट्स के अंदर कब्जा किया? एक सतारा था, उसके बाद जैतपुर, संबलपुर, भगत हो गया, उदयपुर छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर आता है, झांसी हो गया, नागपुर, तंजौर और आरकोट, ये एरियाज थे जिसके अकॉर्डिंगली कंपनी ने इनके ऊपर जो है अपनी पूरी पकड़ मजबूत कर ली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विडो रीमैरिज एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ विच गवर्नर जनरल? विडो रीमैरिज एक्ट को कौन से गवर्नर जनरल के टेन्यूर में लाया गया था? जी आप देख सकते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड बेवल। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी। 1856 को ये लाया गया, 1856 ईयर था। अब जहां पे क्या किया गया, मैरिज को हिंदू विडो मैरिज जो है रीमैरिज, इसको क्या किया गया, वापिस से लीगलाइज किया गया और इसको सपोर्ट किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। ठीक है, अब जहां पे देख सकते हैं उस समय टेन्यूर था लॉर्ड कैनिंग का। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के टेन्यूर के दौरान ही इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1861 के अंदर। इसमें इनिशिएट किया गया एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद द एडमिनिस्ट्रेशन विद हायर लेवल। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1861 के अंदर आता है, ये भी लॉर्ड कैनिंग के टेन्यूर में ही आता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो वो भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट रिफॉर्म जो है कौन से साल में एग्जिस्टेंस में आया? 1909, 1910, 11 या 1912। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन ए 1909। ठीक है, आप जहां पे देख सकते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आता है 1909 को और समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। इसमें क्या बात की गई थी? इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, टू वाइडन द गल्फ बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच, कौन से साल में ये एग्जिस्टेंस में आता है? 1917, 1918, 1919 या 1920। मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आता है
1919 को, ठीक है, 1919 को आता है जी। आप इसमें उस समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है, वाइसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और जहां पे क्या था, डायरची को इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविंशियल लेवल पे, ठीक है। और डायरची का मीनिंग क्या है? जहां पे ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग मास्कर कौन से साल में हुआ था? आप सभी जानते होंगे, 1919, 20, 21 या 22। सो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, 1919, ठीक है। 1919 को जलियांवाला बाग जो है मास्कर जो है एग्जिस्टेंस में आया। इसमें आप देख सकते हैं उस समय वाइसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और ये कहाँ पे होता है? अमृतसर में किसके द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई गई? जनरल डायर के द्वारा। अब जहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे रोलाट एक्ट आता 1919 को। रोलाट एक्ट के अकॉर्डिंगली ब्रिटिशर्स के पास ये पावर आ जाती है, उनके अकॉर्डिंगली ये पावर आ जाती है, अगर कोई भी पर्सन ब्रिटिश के खिलाफ किसी भी फील्ड में, यानी कि उसमें कोई भी अगर उसमें सस्पेक्टेड पर्सन होता है कि ये हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, तो विदाउट एनी ट्रायल के उसको अरेस्ट किया जाता था। इसी के अकॉर्डिंगली 2 पर्सन को अरेस्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को। 2 पर्सन को अरेस्ट किया जा, तो इन्हीं को छुड़ाने के लिए लोगों ने जहां पे प्रोटेस्ट किया, जलियांवाला बाग अमृतसर में लोग इकट्ठे होते हैं और वहां पे जनरल डायर जो है अंधाधुंध गोलियां चला देती हैं और काफी ज्यादा वहां पे लोग जो है जिन लोगों की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये 2 पर्सन के नेम आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलाट एक्ट कौन से साल में जो है पास किया गया? ये आप देख सकते हैं 1919, 18, 1920, 1921। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे 1919 को लाया गया रोलाट एक्ट। इसको पास किया गया मार्च 1919 को बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो ये एक्ट थे अथोराइज करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को टू अरेस्ट एनीबॉडी सस्पेक्टेड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम में जो है याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले मोंटेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आता 1919 को, ये भी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टेन्यूर में आया। उसके बाद जलियांवाला बाग मास्कर जो हुआ ये 1919 को, ये फिर से लॉर्ड चैम्सफोर्ड के ड्यूरिंग उनके टेन्यूर में था। फिर आपका रोलाट एक्ट 1919। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको सीधा वाइसराय या गवर्नर जनरल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप देख सकते हो उस समय वाइसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, मोंटेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ, जलियांवाला बाग मास्कर हुआ, जहां रोलाट एक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन जो है कौन से साल में एग्जिस्टेंस में आया? ठीक है, तो 1928 को, 1929 को, 1930 को या 1931 को। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे 1928, ठीक है, 1928। ये आप देख सकते हैं उस समय गवर्नर जनरल थे, सॉरी इसमें से वाइसराय थे लॉर्ड इरबन। और इसमें क्या था, ये जहां पे लाया गया टू रिपोर्ट वर्किंग ऑफ द रिफॉर्म्स रिकमेंडेड डायरची इन प्रोविंसेस इंडिया टू बी कंस्टिट्यूटेड एट द फेडरेशन एंड इंडियनाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जहां पे साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है, 1928 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरबन पैक्ट जो है कौन से साल में साइन किया गया? तो गांधी इरबन पैक्ट साइन किया गया था 1931 को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये उस समय जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड इरबन। और कांग्रेस कॉल्ड ऑफ द एजिटेशन, और जहां पे एग्रीड होती है कांग्रेस इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, कम्युनल अवार्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर? कम्युनल अवार्ड जो है कौन से साल में एग्जिस्टेंस में आए? 1932, 33, 34 या 1935। तो आंसर बनेगा आपका जहां पे 1932। ठीक है, तो ऑप्शन ई बनेगा। ये उस समय अगर बात करें वाइसराय थे लॉर्ड बिलिंगडन। ठीक है, और इन विशेष कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस बिसाइड हिंदूज, मुस्लिम एंड सिख्स। अगर आप बात करें यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को आता है, उस समय भी वाइसराय थे लॉर्ड बिलिंगटन थे। प्रोवाइडेड फॉर ए फेडरल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डायरची एट द सेंटर। डायरची का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया, ड्यूल गवर्नमेंट की बात की गई है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ विच वाइसराय? सो ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड बिलिंगडन, लॉर्ड बेवल, जो लॉर्ड इरबन। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन ए, दैट इज लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, इसके साथ साथ क्रिप्स मिशन जो भारत में आया, जो 1942 को आया, और प्रपोज डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। जिनका कहना देता कि आप हमारी हेल्प कीजिए सेकंड वर्ल्ड वॉर में, उसके बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करेंगे, यानी कि आपको आजाद कर देंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं मिशन जो है ये आता है, मिशन डिक्लेयर्ड दैट द एंटायर इंडिया वाज टू बी डोमिनियन एंड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गांधी जी के द्वारा इसको क्या बोला गया? क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक बोला गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन प्लान जो है कौन से साल में भारत आया? ये आप देख सकते हैं 1945, 46, 47 या
1948। सो आंसर बनेगा जहां पे आपका ऑप्शन बी यानी कि 1946। जी आप देख सकते हैं उस समय वाइसराय थे लॉर्ड वेबल और इनविसेस इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट बैटन प्लान केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर। सो माउंट बैटन प्लान ऑप्शन है आपके पास 1946, 1947, 1948 या 1949। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी दैट इज 1947। ठीक है, तो जी आप देख सकते हैं उस समय वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन और पार्टीशन प्लान था जी, जिसको माउंटबेटन प्लान को पार्टीशन प्लान भी बोला जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए फिर लास्ट में आया था आपका इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को। उस समय वाइसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे उस समय वाइसराय, और इंडिया पार्टीशन एंड अटेन इंडिपेंडेंस। तो 1947 में जो है इंडिया है डिवाइड होता है दो पार्ट में, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, तो जहां पे आप देख सकते हैं माउंटबेटन प्लान लाया गया, ये आपका लाया गया 1947 को। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स एक्ट के ऊपर। बहुत बार एग्जाम में डिफरेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप स्पेशल डिमांड पे कोई वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा, वो वीडियो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।